राम राम दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले देयर आर 5 जनरेशन्स, कंप्यूटर के जो है 5 जनरेशन हैं। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला है फर्स्ट नंबर पे है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो थी वो 1940 टू 1956 यानी कि 1940 से 1956 तक। अगर फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज होती थी वैक्यूम ट्यूब्स, और वैक्यूम ट्यूब्स लाइक एज इलेक्ट्रॉनिक बल्ब। वैक्यूम ट्यूब्स जो थे वो एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की तरह दिखते थे। कंप्यूटर वर वेरी स्लो। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो वेरी स्लो यानी कि बहुत ही स्लो चलते थे। लार्ज इन साइज में जो बहुत ही बड़े थे। एक्यूपाइड रूम स्पेस, तकरीबन एक कमरे की जगह घेरते थे। एक कमरे जितना बड़ा कंप्यूटर होता था। प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। रिक्वायर्ड एसी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने की वजह से एसी की रिक्वायर्ड होती थी। फॉर इनपुट की बात की जाए अगर फर्स्ट जनरेशन में, तो इनपुट के लिए हमारे पास यहाँ होते थे पंच्ड कार्ड। कौन से? पंच्ड कार्ड। फॉर आउटपुट के लिए हमारे पास पंच्ड कार्ड कभी कभी, और इवन मैग्नेटिक टेप्स यूज होते थे। क्या? मैग्नेटिक टेप्स यूज होते थे। अगर बात की जाए ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर लैंग्वेज पे आ जाते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज होती थी वो थी बाइनरी लैंग्वेज, जिसे हम वंस एंड जीरोज एंड वंस की फॉर्म में यूज करते हैं, और उसे मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मशीन लैंग्वेज। प्राइमरी स्टोरेज के लिए यूज होता था मैग्नेटिक ड्रम्स। प्राइमरीली यूज्ड फॉर साइंटिफिक और रिसर्च। आमतौर पे ये जो है साइंटिफिक और रिसर्च के लिए यूज होते थे। आते हैं एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल है ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। उसके बाद सेकंड जो एग्जाम्पल है हमारा वो है यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद है हमारा सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन में आते हैं, टेक्नोलॉजी की बात की जाए सेकंड जनरेशन में, तो टेक्नोलॉजी हमारी यूज होती थी ट्रांजिस्टर्स। कंप्यूटर बिकेम स्मॉलर, फास्टर, चीपर। कंप्यूटर जो थे वो फास्टर हो गए थे, स्मॉलर और चीपर हो। एक्यूपाइड हाफ रूम स्पेस। उससे जो थे हाफ रूम स्पेस एक्यूपाइड करते थे, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1 रूम स्पेस, तो ये हाफ रूम स्पेस यानी कि उससे थोड़ा छोटा आ गया था। स्टिल रिक्वायर्ड एसी, अभी तक एसी की जरूरत पड़ती थी। बिकॉज प्रोड्यूस हीट, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती थी। कंज्यूम मोर पावर, जो पावर इलेक्ट्रिसिटी भी मोर कंज्यूम करते थे। फॉर इनपुट पंच्ड कार्ड, इनपुट के लिए हमारे पास पंच कार्ड होते थे। फॉर आउटपुट पेपर टेप्स, आउटपुट के लिए हमारे पास क्या होते थे? पेपर टेप्स। प्राइमरी स्टोरेज की बात की जाए तो यहाँ पे मैग्नेटिक कोर था सेकंड जनरेशन में। और लैंग्वेज की बात की जाए तो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज फोरट्रान। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Those computers were used scientific engineering, analysis and design. ये जो कंप्यूटर थे ये इंजीनियरिंग, साइंटिफिक और एनालिसिस डिज़ाइन में यूज होते थे। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो इसका एग्जाम्पल है IBM 7094 and IBM 10401। ओके, तो IBM का फुल फॉर्म क्या होगा भाई? IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो बढ़ते हैं आगे हमारे थर्ड जनरेशन की। तो आते हैं आगे हमारे थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन जो थी 1964 से लेकर 1971 तक थी। किसी
कहाँ कहाँ जो है 71 से 70 भी हो सकता है, 1970 भी है और कहाँ पे 1971 भी होता है। ओके, तो थर्ड जनरेशन में टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती थी वो थी आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे सिमिलर देन सेकंड जनरेशन, 2G का मतलब है सेकंड जनरेशन, फास्टर देन सेकंड जनरेशन, चीपर देन सेकंड जनरेशन, लेस एक्सपेंसिव। इन्हें हम चीपर भी कह सकते हैं, लेस एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं। और उसके बाद लेस पावर कंज्यूम, यानी कि कंज्यूम पावर कम करते थे। लेस हीट प्रोड्यूस, कम हीट प्रोड्यूस होती थी। इंक्रीज्ड द स्पीड बिकेम फास्टर, स्पीड में जो है इंक्रीज्ड हुआ और बिकेम फास्टर हो गए। फॉर इनपुट, थर्ड जनरेशन में इनपुट की अगर बात की जाए तो इनपुट के लिए हमारे पास कीबोर्ड होता था, और अगर आउटपुट की बात की जाए तो आउटपुट के लिए हमारे पास मॉनिटर होता था। आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा था टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, लैंग्वेज की अगर बात की जाए थर्ड जनरेशन के अंदर तो यहाँ पे था HLL, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में जिसमें आ जाते हैं हमारे पास्कल एंड कोबोल। यूज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल, ये जो कंप्यूटर यूज होते थे डेटाबेस मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल के लिए यूज होते थे। एग्जांपल में आते हैं IBM 360 एंड IBM 370। IBM का फुल फॉर्म हमने पढ़ा था सेकंड जनरेशन के अंदर भी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो बढ़ते हैं आगे हमारे फोर्थ जनरेशन की तरफ। तो फोर्थ जनरेशन की तरफ आ गए हैं। फोर्थ जनरेशन जो थी 1971 टू प्रेजेंट, 1971 टू प्रेजेंट, यानी कि 1971 से शुरू हुई और प्रेजेंट अभी तक ये स्टिल डेवलपमेंट में। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर लाइक एज अ चिप। माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था, वो लाइक एज एक चिप की तरह दिखता था। फास्टर, लेस एक्सपेंसिव, सिमिलर, फास्टर भी हो गए थे, लेस एक्सपेंसिव भी हो गए और सिमिलर भी हो गए थे। लेस पावर कंज्यूम, यानी कि कम पावर कंज्यूम करते थे। मोर रिलायबल कंप्यूटर, भरोसेमंद कंप्यूटर थे। फार इनपुट, यहाँ पे कीबोर्ड था। फार आउटपुट, यहाँ पे मॉनिटर भी था। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। सेमीकंडक्टर मेमोरीज, यहाँ पे रैम और रोम होती, रैम और रोम। लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग जैसे कि C++, जावा, ETC यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ के किसी भी फील्ड में यूज हो सकते थे। डेवलप्ड GUIS, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के इस फोर्थ जनरेशन में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गए थे। यूज्ड बिजनेस, आर्ट वर्क, ETC। अब अगर इसके एग्जांपल में आते हैं तो इसका एग्जांपल है एप्पल मैकिंटॉश, IBM PC। ये जो हमारे IBM PC हुआ करते थे वो फोर्थ जनरेशन के एग्जांपल थे। तो आइए बढ़ते हैं आगे हमारे फिफ्थ जनरेशन की तरफ। फिफ्थ जनरेशन को पढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम अब फिफ्थ जनरेशन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट टू बियॉन्ड, यानी कि प्रेजेंट टू बियॉन्ड है। स्टिल अंडर डेवलपिंग, अभी तक जो है डेवलप हो रही है। टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे थी ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हाई लेवल लैंग्वेजेस यहाँ पे यूज होती थी, C++, जावा, पाइथन, ETC। रोबोटिक्स मशीन लाइक अ ह्यूमन, इसमें जो मशीन थी वो रोबोटिक्स मशीन थी लाइक अ ह्यूमन। AI सॉफ्टवेयर यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन, AI सॉफ्टवेयर यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन। AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोटिक्स बिहेव लाइक ह्यूमन, टेक डिसीजन लाइक ह्यूमन, फीलिंग लाइक ह्यूमन। ये जो रोबोटिक्स थे वो डिसीजन लेते थे ह्यूमन की तरह, दिखते थे ह्यूमन की तरह और बिहेव भी ह्यूमन की तरह करते थे। AI मल्टीपल प्रोसेसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मल्टी प्रोसेसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो थे यूज होते थे फिफ्थ जनरेशन।
और लैंग्वेज की अगर बात की जाए फिफ्थ जनरेशन में, तो फिफ्थ जनरेशन में नेचुरल लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जैसे हमारी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पर्शियन और चाइनीज़ वगैरह हो गई। ये सारी क्या हैं, नेचुरल लैंग्वेजेस हैं और ये कहाँ पे यूज़ होती हैं, फिफ्थ जनरेशन में। तो इसके एग्जांपल पे आते हैं, फिफ्थ जनरेशन के एग्जांपल पे। इसका जो है फिफ्थ जनरेशन के एग्जांपल गूगल मैप। ये जो गूगल मैप है ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है, क्योंकि गूगल मैप को पहले से ही बता दिया गया कि भाई यहाँ पे वो है, यहाँ पे वो है। इसके इंस्ट्रक्शन जो है पहले से ही बिल्ट इन किए गए हैं, ठीक है। आ जाते हैं हमारे बायोमेट्रिक पे। बायोमेट्रिक भी एक क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है। गूगल एड्स जो हमारे यूट्यूब पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, ये भी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल है। सोशल मीडिया जैसे हमारा फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया वगैरह वगैरह। स्मार्टफोन्स भी हमारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है, एग्जांपल है। फॉर सपोज हम उसमें हमारा फिंगर लॉक होता है, स्क्रीन लॉक जो होता है हम फेस लॉक रख देते हैं, ये क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है। गेट सेंसर, जैसे ही बंदा गेट के पास पहुंचता है तो गेट ओपन हो जाता है, और दूसरी तरफ से जैसे ही बंदा गेट के पास पहुंचता है तो गेट ओपन हो जाता है। फिर अगर वो इन हो रहा है तो इन हो जाता है, आउट हो रहा है तो आउट हो जाता है। गेट सेंसर भी जो है हमारे फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने जनरेशन को डिटेल से डिस्क्राइब किया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक बार फिर से एक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।